हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल mathsstudy.com। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए, जिससे समय समय पर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। चलिए आज हम क्लास 10th के मैथ्स चैप्टर 9 प्रश्नावली 9.1 प्रश्न संख्या 15 को करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। वीडियो में कोई डाउट आए तो कमेंट करके बताइए, मैं उसे क्लियर करने की कोशिश करूँगी। किसी और टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट करके बताइए, मैं उसे भी डाल दूँगी। ठीक है, चलिए प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। एक सीधे राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अनवन कोण पर देखता है, जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। 6 सेकंड बाद कार का अनवन कोण 60 डिग्री हो जाता है। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। यानी कि देखिए कह रखा था कि हमारे पास एक सीधे राजमार्ग, ठीक है, हमारे पास सीधे एक राजमार्ग है, जो ये हमारा मीनार है। ठीक है, मीनार यानी कि हमारे पाद बिंदु तक जाता है, यानी कि हमारे पास ये जो मीनार ये पाद बिंदु तक आता है। ठीक है, अब कह रहा था मीनार के शिखर, यानी कि मीनार का शिखर यहाँ पर खड़ा है एक आदमी। ठीक है, एक कार को 30 डिग्री के यहाँ से वो देखता है, एक कार को आती हुई जो पाद बिंदु पहुँचा 30 डिग्री के कोण बना रहा था। ठीक है, जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। ठीक है, एक समान यानी कि सीधे जाता है। ठीक है, 6 सेकंड बाद, यानी कि 6 सेकंड बाद कार का अनवन कोण, यानी कि फिर 6 सेकंड बाद कार का अनवन कोण जो होता है वो 60 डिग्री हो जाता है। ठीक है, 60 डिग्री हो जाता है, यानी कि हमें इस बिंदु से इस बिंदु की दूरी और इस बिंदु से इस बिंदु की दूरी हमें ज्ञात करनी है। तो इसमें ये क्या रखा है, इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलिए जो दिया है उसे हम पहले लिख लेते कि हमने मान लिया ए बी सी और डी, और जो हमें दिया था वो 6 सेकंड था डी से सी तक जाने के लिए, और हमने सी बी को एक्स सेकंड माना है। ठीक है, और जो दिया है उसे हम लिखते हैं माना कार को बिंदु सी से मीनार के पाद, यानी कि यहाँ बी तक पहुँचने में एक्स सेकेंड लगता है। ठीक है, क्योंकि हमने ये 6 सेकंड दिया था, हमने सी बी को या बी सी को हमने एक्स सेकंड मान लिया। तो अब हम त्रिभुज ए बी सी में लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं समकोण त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है, ए बी सी में अब हमें क्या था, हमें क्या निकालनी है, इसमें एच निकालनी है हमें। तो ये हमारा आधार हो गया, ये हो गया आधार के सामने का भुजा जो होता है वो लंब होता है। तो हमें देखना होगा आधार बटा लंब या लंब बटा आधार किस में आता है, तो टेन थीटा में आता है। तो टेन थीटा बराबर ए बी बटा बी सी। ठीक है, बी सी। अब टेन थीटा की जगह क्या है हमारे पास 60 डिग्री, क्योंकि हमने लिया ए बी सी में। तो यहाँ पे हमारा क्या है 60 डिग्री बराबर ए बी क्या था हमारे पास एच मीटर, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एच, और बी सी क्या था, बी सी था हमारे पास एक्स। ठीक है, तो हम एक्स लिखेंगे। अब 60 डिग्री का मान क्या होता है हमारे पास √3 बराबर एच गुणा एक्स। अब यहाँ पे हम एक मानकर क्रॉस गुणा करेंगे तो होगा हमारे पास, तो देखिए h बराबर x √3। ठीक है, यही हमारा h होगा, समीकरण 1। ठीक है, अब हम लेंगे ए बी डी में।
ठीक है। समकोण त्रिभुज ABD में, ठीक है। अब हमें इसमें भी वही ज्ञात करनी है एच ही, तो इसमें भी हमारे पास क्या टेन थीटा आएगा। तो यहाँ पे लिखते हैं हम टेन थीटा बराबर AB बटा BD, ठीक है, BD। अब टेन थीटा की मान क्या था हमारे पास 30 डिग्री, 30 डिग्री बराबर AB क्या थी हमारे पास H मीटर, तो H BD। अब इसे हम लिखते हैं ठीक है DC प्लस BC, ठीक है। इसे हमने पहले लिखा DC, CB प्लस करके या BC लिख सकते हैं आप, ठीक है। तो अभी हम 30 डिग्री का मान क्या होता है 1/√3 बराबर H और DC का मान क्या था हमारे पास, DC का 6 सेकेंड और CB का 1 सेकेंड। तो यहाँ पे लिखेंगे 6 + x, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्रॉस गुणा कर देंगे, तो यहाँ पे आएगा हमारे पास 6 + x बराबर H√3, ठीक है, ठीक है। तो हम यहाँ पे 6 + x बराबर h का मान अब हम रखेंगे, तो h का मान क्या आया था हमारे पास x√3। तो यहाँ पे लिखेंगे x√3 और √3 है तो √3 मीटर, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देते हैं चूँकि h का मान x√3 रखने पर, ठीक है। तो हमारे पास अब क्या बची 6 + x बराबर x, और इनकी गुणा करेंगे तो क्या आएगा √3 और √3 को गुणा करेंगे तो √9 होगा, और √9 को रूट से बाहर करेंगे तो क्या होगा हमारे पास 3, ठीक है। तो 3x या x3 लिख सकते हैं आप। तो हम x को इधर कर लेते हैं, तो 3x, क्योंकि इधर लाए हैं तो ये प्लस में, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस में बराबर 6। तो ये 3x में से x माइनस करेंगे तो क्या होगा 2x बराबर 6। तो x बराबर 6 और जो गुणा में 2 था तो ये बटा में आ जाएगा, तो 2 × 6। तो हमारे x का मान क्या था वो आया हमारे पास 3, ठीक है। तो अब यहाँ पे लिख देते हैं, अतः यही हमारा आंसर था x का, यानी कि BC का मान जो था हमारे पास वो 3 सेकेंड था। तो हैं अतः मीनार तक पहुँचने में लगा समय 3 सेकेंड है। यही हमारा फाइनल आंसर है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो में कोई डाउट आए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मुझे, मैं इंतज़ार करूँगी आपके कमेंट का।